साहू जी महाराज के दौर को याद कीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर और फूले के दौर को याद कीजिए। वो लोग किन परिस्थितियों में लड़े होंगे और इसीलिए हम आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। आज का मनुवाद और जातिवाद बहुत कमजोर हो चुका है, खोखला हो चुका है। बस जरूरत है हमारे दिमाग में जो जाले पड़े हैं, हमारे मन में जो डर बैठाया गया है, उससे निकलने की। अभी मैं आ रहा था आपके यहाँ, तो हमारे गार्जियन है, उन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि जातिवाद मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, इस देश को बेहतर बनाने के लिए लड़ना है, उस दिन आपकी जीत तय हो जाती है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, हमारी बहन बेटी की शादियों में बड़े बड़े विदेश के लोग नहीं आते हैं। मान लिया तो क्या इस देश का 90% लोग इसलिए चुप बैठ जाए कि उसके पास पैसा नहीं है? तो पैसा आएगा कैसे? ये जो लिखा हुआ है बैलेट पेपर से चुनाव, कॉलेजियम और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्र में आरक्षण, जाति जनगणना में देरी, ये बताइए, इसीलिए तो एक कार्यक्रम है ना कि हमारे बच्चों को अमीर बनना है, हमारे अधिकार चाहिए। आप सोचिए, आप कभी सोचिएगा कि अगर दिमागी रूप से कमजोर होने से गरीब नहीं होता इंसान, तो सबसे ज्यादा मेहनत रिक्शा चलाने वाला आदमी करता है, उससे भी ज्यादा मेहनत बिल्डिंग बनाने वाला आदमी करता है, सड़क बनाने वाला आदमी करता है, जो हल जोतता है वो मेहनत करता है। क्या वो अमीर है? क्यों? क्योंकि उसको दिमागी रूप से कमजोर रखा गया है, वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। इस देश के 90% आबादी को, बहुजन समाज को उस काम में जाना पड़ेगा जिस काम में मान सम्मान है, पैसा है और प्रतिष्ठा है। बहुजन समाज के लोगों को उस काम में डाल दिया गया है जिस काम में न मान सम्मान है, न प्रतिष्ठा है, न पैसा है। जातियां क्यों बनाई गई थी? उन्होंने हमें कहा कि तुम लोहा पीटो, तुम लकड़ी का काम करो, तुम चमड़े का काम करो, तुम सफाई का काम करो, तुम खेती करो, तुम मवेशी पालो। मैं उस काम के भी खिलाफ नहीं हूं, वो काम दुनिया भर में होता है, लेकिन वहां उस काम को सम्मान है और उस काम को पैसा है। आज इस देश में सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 1 लाख हो जाए तो देखिएगा हर जाति का आदमी लाइन लगा के सफाई कर्मचारी बनने के लिए तैयार रहेगा। मैं गलत कह रहा हूं? तो मैं कह रहा हूं कि अभी ये नहीं होने वाला है। इसलिए बहुजन समाज के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने आने वाली नस्लों को कहना पड़ेगा कि उन कामों को करो जिसमें पैसा है और प्रतिष्ठा है। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। एक गरीब परिवार में जन्मा, मैं कहीं रिक्शा ठेला चला रहा होता, लेकिन मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी का रास्ता चुना, पत्रकारिता का रास्ता चुना और पूरा बहुजन समाज भारत से लेकर अमेरिका, लंदन तक मुझे जानता है और पूरे बहुजन आंदोलन को जानता है। इसलिए दिमागी खेल है। प्रोफेसर रतनलाल साहब आ गए हैं, ताली बजाइए एक बार। सोचिए, इस देश में कितने प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में पढ़ाते होंगे, पढ़ाते हैं और आगे पढ़ाएंगे भी, लेकिन देश प्रोफेसर रतनलाल को क्यों जानता है? क्योंकि उन्होंने डंके की चोट पर इस देश को बनाने के लिए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको तय करना है कि आपको सिर्फ जिंदा रहना है या दुनिया में जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सोचिए, हमारे लोगों को दिमागी रूप से कमजोर बना दिया जाता है, कह दिया जाता है कि अरे तुमको पुलिस पकड़ लेगी, अरे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अरे तुम कैसे बोलोगे। ये तमाम लोग, सोचिए, एक अभी IAS मध्य प्रदेश का सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ सस्पेंड कर दिया था? अरे पूरा देश तो जान गया कि बहुजन समाज का एक IAS है जो जातिवाद के खिलाफ बोलता है और अंतरजातीय विवाह के समर्थन में है। जान गया कि नहीं जान गया?